जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, माघ मास में गुप्त नवरात्रि पर्व चल रहा है। सोमवार का दिन है, प्रथम नवरात्र है। ये जितने भी हमारे सब भक्त श्रद्धालु खड़े हुए हैं, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र जी महाराज हैं। इनके शिष्य हैं ये सभी लोग। इन सभी लोगों ने अभी यहाँ पे जो यज्ञ किया है, वो यज्ञ अब वहां से समापन करने के बाद, पूर्ण आहुति देने के बाद अब हम गुरु जी के पास आए। गुरु जी यहाँ इधर जो है, यहाँ पे समाधि है और यहाँ पे ये एक दिव्य वृक्ष है, उसके बारे में हमें जानकारी देंगे और इन सभी श्रद्धालुओं को यहाँ के महत्व के बारे में बताएंगे कि क्या है इस जगह का, क्या पावन महत्व है, क्या अर्थ है, आप बताइए। हाँ देखो, पहले से ही जो पितृ स्थान है, आप इसे देख रहे होगे, ये पितृ स्थान जो है, ये एक तरीके से आपके भी अगर पितृ हैं तो उनके माध्यम, पितरों के माध्यम से जो पितरों को जो है वो गति मिलती है। भाई हम जब यज्ञ कर रहे हैं, वहां यज्ञ कर रहे हैं, वहां उनका पितरों की आहुति दी है, तो वो आके जब यहाँ दीपदान करेंगे तो दीपदान से जो भी हमारे अपने पितर हैं, जिन्हें जानते हैं नहीं जानते, वो पितरों के माध्यम से जो स्थित हैं वो अपना, उनको भी मंत्र शक्ति और पूज्य शक्ति प्राप्त होगी। और ये जो है वृक्ष है जहाँ मनोकामना के गोले बांधे जाते हैं। लाल कपड़े में जो बांधे जाते हैं वो हैं जो संकट निवारण है, और जो इस तरीके के भूत व्याधा, इस तरीके की चीजें हैं, नेगेटिविटी एनर्जी, उसके काले कपड़े में बांधे जाते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो से छोड़ दे, नहर में विसर्जित कर देते हैं। इस तरीके से तो ये भक्त आते हैं और वहां भी जोत जलाई जाती है। तो अब जोत जलवाता हूँ मैं। और पितृ देवताओं के मोक्ष के लिए, उनकी शांति के लिए, जो घर में हमारे पितृ दोष होता है उसके लिए यहाँ पे दिया जलाया जाता है, जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव से आग्रह करूंगा अपने भक्तों को लेकर, अपने शिष्यों को लेकर यहाँ पे दीप प्रज्वलित कराएं। परम पूज्य गुरुदेव देखिए हमें यहाँ पे पितृ स्थान पर लेकर के आए हैं, और ये देखिएगा आप इधर देख सकते हैं, जितने भी हमारे यहाँ श्रद्धालु हैं, जितने भक्त महिलाएं हैं, गुरु जी की शिष्याएं हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, सब यहाँ पर दीप जला रहे हैं। और इस पवित्र स्थान का जो मान्यता है वह यह है कि जब आप यहाँ पर आकर के दिए जलाते हैं, दिए जलाने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद रहता है, और उससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, जिससे कि उन्हें भटकना नहीं पड़ता और आने वाले उनको अच्छी योनि मिलती है ना। और अगर उनको कहीं जन्म भी हो गया है किसी पितृ का, तो क्या है कि जहां भी वो, जिस लोक में भी उन्होंने जन्म लिया होगा, उनको वहां पे भी एक आत्मिक बल मिलता है जब आप यहाँ दिए जलाते हैं। ये वही पवित्र स्थान है, यहाँ पे आप दिए जला करके अपने पितरों को से क्या जाते हैं। जैसे गया गए, अनेक स्थानों पर जाते हैं, तो वहां क्या वो सोचते, पितृ की मुक्ति का अर्थ हो गया कि पुत्र अपना गए। पितृ तो जाते ही पहले ही, जैसे ही 13 दिन का होता है, 14वें दिन उनका यात्रा चली जाती है जन्म लेने की। फिर वो गर्भ काल में चली जाती हैं 16 के ऊपर में। फिर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो हम जैसे कोई व्यक्ति हो कहीं, है नहीं, हमें नहीं पता हो कि वो व्यक्ति किस जगह है, तो जो हम अपना SMS करते हैं मोबाइल में, उसको फीड करा, नंबर डाला और वो गया। अब जब भी वो उठेगा, जागृत होगा, तो उसे खोल लेगा और खोलने के प्रार्थना से वो SMS प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जब हम पितरों को देते हैं, अक्सर हर साल में देने चाहिए, जो भी श्राद्ध आते हैं उनमें, जो भी उनके प्रति यज्ञ अनुष्ठान करे। तो अगर वो किसी गरीब योनि उसमें गए, निम्न योनि में गए, तो उन्हें सब बल मिलकर वो उच्च योनि में पहुंचते हैं। और अगर उच्च में गए तो और सदगति को प्राप्त होती है, मतलब उनके अंदर सद्व्यवहार आती है। कहीं ऐसा ना हो कि धन के चक्कर में और जो है बर्बादी की ओर बढ़ जाए, तो हम उन्हें अपने मंत्र बल से उनके अंदर ये चेतना डालते हैं। तो ये हमेशा डालते रहना चाहिए। लोगों का ध्यान होता है कि गया में गए, कहीं ऐसे कुरुक्षेत्र में गए, और आपका वहां गए, हरिद्वार वगैरह गए, तो वहां जाके वो करिए और उन्हें सोचिए अब तो हमारे पितृ दोष से मुक्ति मिल गई। पितृ दोष से मुक्ति का अर्थ ये है कि पितरों को बल दोगे तो अपने आप ही दोष तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और ये जहाँ तीर्थ स्थान होते हैं, जहाँ गुरु का स्थान होता, वहां जो बने हुए पैतृक चीजें, तो वहां पे जो बल दो अपना अनुरोध करोगे तो उससे और गति जाएगी। जैसे मैं खड़ा हूँ, है नी, एक तो एक वर्ग है जो पुरोहित वर्ग है, वो बदेगा, और एक हमारी जो आत्मिक शक्ति है, वो अपने भक्तों को, हमें भक्त जानते हैं और हम उस लोक को भी देख पाते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि हम बड़े आसानी से उनको मुक्ति के लिए जो अपनी शक्ति है, उसे इन शक्तियों को संयुक्त करके भेज देते हैं और उनको बल प्राप्त होता है। जी गुरुदेव, ये जैसे यहाँ पे ये यज्ञ कुंड प्रज्वलित है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप, यज्ञ कुंड ये किस लिए बनाया गया है, यहाँ पे इस यज्ञ कुंड का हम जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं, इसमें कैसे हम सामग्री दें, कैसे इसमें क्या करें इसका थोड़ा। जैसे अब प्रज्वलित है, तो इसमें जैसे ये दीप के तौर पे ये भी एक तरह से प्रचलित है। तो अभी जो इसमें मंत्र दान पहले हो चुका है नहीं,
तो इसमें क्या है, जो आहुति दी जा रही है, आहुति देने के उपरांत में और बाद में इनसे थोड़ी थोड़ी सामग्री इसमें करवाऊंगा, जी तो वो ये सब बल प्राप्त होगा बस। जी ये है। चलिए देखिए, पूज्य गुरुदेव ने जितना जो हमें आशीर्वचन दिए हैं, जो हमें ज्ञान दिया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों से भी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आप गुरुजी से अपने जीवन संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जी गुरुजी उसमें आपका मार्गदर्शन करेंगे। और अगर आप दिव्य स्थान पर आना चाहते हैं तो ये ग्राम चांगोली है, जिला गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पे श्री भग पूर्णिमा देवी मंदिर आश्रम और मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। और अगर आप इस नवनिर्माण का जो मंदिर, जहाँ पे निर्माणाधीन मंदिर जो है, उसमें कुछ अपना सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग राशि देना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो के साथ आपको एक QR कोड देंगे। आप उसे स्कैन करके अपनी सहयोग राशि भी आश्रम के लिए दान कर सकते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। ओम पित्राय नमः। स्वाहा।